होना निश्चय कर चुके थे। पुत्र जन्म का हर्ष भावी बिछोह की दुख रूपी जड़ायु में लिपटा हुआ था। पिता माता ने कहा, हम इसे अपना पुत्र मानते ही नहीं। नाल काट रही दाई ने कहा, आपका नहीं, ये मेरा पुत्र रहा, दूसरे का होकर शायद जीवित रहे। फिर उस दाई ने 3 कौड़ियां देकर शिशु को खरीद लिया। इसलिए इनका नाम बाल्यकाल से लेकर अंत तक 3 कौड़ी गोस्वामी प्रसिद्ध हुआ। पिताजी ने नाम रखा था श्री किशोरी किशोरानंद, किशोरी श्री राधा जी तथा उनके प्राण किशोर श्री श्याम सुंदर का आनंद विधान करने वाला। इन 3 कौड़ी में खरीदे बालक संत ने लगभग 3 लाख जीवों को खरीद लिया, कृष्ण दीक्षा भजन शिक्षा देकर। आप कहीं भी रहते पर मन आपका श्री वृंदावन में रह। इसमें अपने इष्ट देवों को प्रतिष्ठित किया। 3 विशाल आश्रमों का श्री राधा कुंड, श्री तपोवन एवं श्री गोवर्धन में इन्हीं 3 कौड़ी गोस्वामी पाद की इच्छा से निर्माण किया गया। समस्त ब्रज के गांव गांव में जाकर श्री हरि नाम का प्रचार, श्री भागवत श्रवण कराना, केवल ब्रज में ही नहीं, बंगाल, नवद्वीप, नीलाचल, कलकत्ता सर्वत्र आपने अनासक्त रहकर श्री हरि नाम प्रचार किया। चोरों, लुटेरों, हिंसक जीवों तथा प्रेतों तक का भी आपने अपने भजन प्रताप से उद्धार किया। अनेक लौकिक चित्र है श्री गोस्वामी पाद के। एक दिन श्री राधा कुंड स्थित अपने आश्रम में लेटे लेटे रात्रि के 10 बजे भजन कर रहे थे। इनका सेवक गौर गोविंद कुछ देर पहले ही आश्रम से बाहर गया था। बाहर से सांकट ताला लगा हुआ था। प्रभुपाद को अंधेरे में ऐसा लगा कि कोई उनके चरण दबा रहा है। आपने पूछा, कौन है रे? किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। 2-3 बार पूछा, तब आपने अपने शिष्य गौर गोविंद को आवाज लगाई। इतने में ही गौर गोविंद आया। प्रभु ने पूछा, मेरे चरण कौन दबा रहा था? उसने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, बाहर से किवाड़ बंद थे। आप समझ गए कोई प्रेत है, अपना उद्धार चाहता है। बाद में पता चला प्रभु के मकान खरीदने से पहले इस मकान में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी। गोस्वामी जी ने उसके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह कराया। उसके बाद फिर आज तक कभी किसी को उस प्रेत के वहां रहने का कोई संकेत नहीं मिला। अपने अंतिम समय में श्री गोस्वामी पाद अस्वस्थ रहने लगे। सेवक आपको नीलाचल भुवनेश्वर ले गए। आपकी इच्छा वृंदावन से जाने की ना थी, अतः आपने इसी कुंज में श्री भागवत सप्ताह आरंभ करा दिया। मजबूरी में आप नीलाचल पधारे। वहां उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार तो हुआ, परंतु बाह्य स्मृति जाती रही। अपने को हर समय वृंदावन में प्रिया प्रीतम की सेवा में देखते, नाम लीला स्मरण करते हुए भी दिन रात स्थान का कुछ पता न रहता। श्री ठाकुर जी भी ने अपने पास बुलाने के लिए बेचैन हो उठे। श्री ठाकुर जी ने बाबा किशोरी दास को स्वप्न में जाकर कहा, आपने गोस्वामी को श्री भागवत पाठ के बीच ही नीलाचल भेज दिया है, जाओ उन्हें वृंदावन शीघ्र ले आओ। श्री किशोरी दास जी ने पत्र भेजा इनके पास, जिसे सुनते ही इन्होंने बोलना बंद कर दिया, नेत्र बंद कर लिए। 2 दिन बाद संकीर्तन करते श्री जीव गोस्वामी पाद की पावन गोद में उन्होंने अपना मस्तक रखा। भक्तों की कीर्तन ध्वनि होने लगी। इतने में अचानक श्री गोस्वामी उच्च स्वर में जय नित्यानंद राम कहते हुए 1984 में 70 वर्ष की आयु में नश्वर शरीर को छोड़कर वृंदावन में श्री ठाकुर मुरारी मोहन के चरणों में सिद्ध देश से आ पहुंचे।
ऐसे परम सिद्ध भागवत श्री तीन कोड़ी गोस्वामी महाराज के श्री ठाकुर के दर्शन तथा उनकी जीवंत छवि के दर्शन श्री राधा मुरारी मोहन कुंज में प्राप्त होते हैं। श्री तीन कोड़ी गोस्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो जय हो जय हो जय हो। गाइए गाइए किसी में हो गया। राधानाथ समारंभां गौरचंद्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम भङ्गरुतनस्विषां बलहिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पाद पद्मनः चन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्तिः साराधिकामयि कदापि कृपां करोतु अनरपित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुन्दर द्वितिकदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति सुमेधसः पात्रापात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेव विपर्शको नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरा परम मे गति आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। प्रीति अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्व जिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री दाऊदयाल गोस्वामी जी और श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। इन महापुरुषों की इन भागवत जनों की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। ओ हो जिससे कि हम सबको भगवान के चरणों में रति और मति हमारी भगवान के चरणों में बने। यही जीवन का सार सर्वस्व है। रविदास जी, मैंने रात को आपको संदेश कराया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब आप सत्संग कर लीजिए। मंगलाचरण मैंने कर दिया है और हम मैं भी सुनूं, सब लोग सुने, बहुत कृपा होगी प्रभु जी। जय हो रविदास जी। मंजू लाली दासी जी ने पहले ही कह दिया समय हो गया है,
तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया, देखा ही नहीं। जय हो। प्रभु जी आप 10 मिनट के लिए कीजिए, बाद में मैं करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। बहुत सुंदर। श्री श्री 3 कौड़ी बाबा प्रभु श्री प्रभुपाद 3 कौड़ी गोस्वामी जी महाराज। ओ हो, कैसा उनका जीवन, कैसे उनके जीवन में भजन और भजन के साथ भजन का दान, प्रेत का उद्धार। ओ हो। श्री भक्तमाल की श्री हरिपाल जी और उनके स्वभाव वाले 2 और भक्तों का चरित्र नंद तनुज किंकर जी ने गाया। जय हो। किस प्रकार श्री श्री भक्तों का चरित्र उन्होंने अपने जीवन के उस परम श्रेय को प्राप्त किया। हरिपाल जी को श्री श्री द्वारिकाधीश स्वयं श्री रुक्मिणी जी ने कृपा करके अपना लिया। संतों की सेवा के माध्यम से, सेवा की निष्ठा के माध्यम से, और निष्ठा पर भी जब उन्होंने अपना लोक धर्म समर्पित कर दिया। अभी हमने अक्सर सभी महापुरुषों से रूटीन में सुनते रहते हैं कि एक परीक्षा तो होती है, निष्ठा कोई भी हो। जैसे हरिपाल जी की परीक्षा हुई कि जब संपन्न होने के बाद सारा धन भी देकर वो संत सेवा का आनंद, संत सेवा का जो रस है वो त्याग नहीं सके, और उसके लिए उन्होंने यहाँ तक की चोरी भी शुरू कर दिया। यही संत सेवा की निष्ठा का एक परीक्षण है। और जब चोरी से भी इतना संपन्नता पैसा ना मिला, क्योंकि संतों का जमात तो बढ़ती ही गई, तो उन्होंने डाका डालना शुरू कर दिया। अब ठाकुर जी ने कहा कि हरिपाल जी संतों की सेवा करते हैं, संत तो मेरा ही स्वरूप है। बड़ा सुंदर। कल मैं कहाँ था मैं, यात्रा वाले बाबा जी के यहाँ परसों मैं कहाँ था, वहां पर एक महापुरुष मुझे बता रहे थे कि एक महात्मा हुए हैं। महात्मा नहीं, कल श्री श्री गिरधारी जी महाराज, गिरधर जी महाराज, जो अमृतसर भी 1 आध बार 2 बार हमारे सत्संग में पधारे हैं। ओए होए होए होए, इतने सुंदर, इतने जो है वो भगवत भाव में, भगवत भजन में पुगे हुए। ओहो हो, जलेबी जैसी चाशनी में सब प्रकार से डूबी हुई है। ऐसे ही उनका मैंने जीवन देखा है, उनकी वाणी देखी है, उनका आचरण देखा है। ओए होए होए, मैं तो गदगद हो गया। स्वयं ही कृपा करके चल के आए और उन्होंने ऐसी भागवत भक्त चर्चाएं सुनाई। गदगद हो गया प्राण महाराज, गदगद हो गया। ओए होए होए, चलते फिरते संतों में श्री श्री गिरधर जी को स्मरण करना बहुत लाभप्रद है। संत सदैव गुरुदेव हैं, गुरु ही परम संत। ओए होए होए। तो वो कह रहे थे, एक बाबा थे, एक वैष्णव थे, वो श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी के संग में आए। उनके चरणों में उन्होंने कृपा की याचना किया। हनुमान प्रसाद पोदार जी ने कहा आप वृंदावन चले जाओ। तो वो वृंदावन में आए और उनको कहा कि मैं वृंदावन में जाकर क्या करूं, मुझे कोई विशेष कार्य, कोई ऐसा आचरण बताइए जिससे कि वृंदावन की कृपा मुझे प्राप्त हो। उनका वैसा करो, श्री धाम वृंदावन में आने वाले प्रत्येक यात्री को प्रियालाल जी के नाम का स्मरण हो, ऐसा कुछ करो।
तो उन्होंने क्या किया, जो है ना पेंट खरीद लिया और पेंट की वो जो है ना वो बाल्टी लेकर, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, इस प्रकार जितने भी अपेक्षित है वो एक ही समय में बाल्टियां लेकर चलते। पहले दिन किसी स्थान पर वो नीला मेघ श्यामल कोमलांगम रंग कर देते, किसी जगह पर जो है वो तप्त कांचन गौर वर्ण का पेंट कर देते। श्री गिरधर जी ने कहा, मैंने एक बार उनका दर्शन किया तो मैंने कहा, मेरी उत्सुकता बढ़ गई कि बाबा आप जगह जगह दीवारों पर वृक्षों पर ये सब दो दो पेंट की बाल्टी लेकर चल रहे हो, तो ये सब क्या है? उनका ये जो मेघ श्यामल रंग है ना, ये ठाकुर जी का, ये किशोरी का हृदय है। ओए होए होए, उनका मैं तो एक बार स्तब्ध हो गया। उनका ये जो तप्त कांचन, ये जो मैंने पेंट किया है, ये हमारे ठाकुर जी का हृदय है। ओए होए होए। अरे मैंने कहा, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। फिर मैंने देखा वो दो तीन रंग की पेंट की बाल्टियां लेकर घूम रहे हैं। जो महाराज उसमें किसी में श्री राधा और किसी में श्री कृष्ण अंकित कर रहे हैं। आज भी हम वृंदावन में देखते हैं जगह जगह श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हमें दृष्टिगत होता है। ये उन्हीं महापुरुषों के द्वारा रचित है। पीछे जब वो नित्य धाम नित्य सेवा में पधारे तो उनके साथ ये सब हमें बताया गया कि ये उस महापुरुष का आज भगवत सेवा में पदार्पण हुआ है, जिन्होंने सारे ब्रज मंडल में, ब्रज 84 में श्री राधा श्री कृष्ण लिखा है। उनका एक बार मैंने देखा कि वो बाबा आज कुछ विचित्र लीला कर रहे हैं कि श्री राधा भी लिख दिया गया है, श्री कृष्ण भी लिख दिया गया है। अब ये क्या कर रहे हैं? उनका महाराज बिंदु बना रहे हैं, बिंदु बना रहे हैं। उनका प्रभु जी ये चतुर्थी का आप ये बिंदु बना रहे, इसकी सुंदरता कर रहे हैं। उनका नहीं। अरे महात्मा, तुमने भ्रमर गीत नहीं सुना? उनका अच्छा प्रभु, उसमें और इसके आपके बिंदु बनाने में क्या है? उनका मधुब किताब बंदो मास पर श्रांग्रिम पतलिया। ओ ये मैंने बोरे बनाए हैं जो श्री राधा श्री कृष्ण नाम के चतुर्दिक मंडरा रहे हैं। ओए होए 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 होए। रविदास जी कल गिरधर जी ने जो कृपा की, 2 घंटे वो बिना एक क्षण रुके हुए भगवत लीला का, भागवत लीला का हो गान करते रहे। मैं तो स्तब्ध हो गया कि प्रभु जी आप धरती पर चलते हैं। वृंदावन में निष्ठ, श्री धाम अयोध्या में निष्ठ, श्री मिथिला की पदावली में हो अति निपुण, श्री जगन्नाथ जी की चरणारविंद में पूर्णतया समर्पित, सभी संतों की चरणारविंद की आश्रय में हो अलौकिक मैं अगर शब्द कहूँ तो ये अतियुक्ति नहीं होगी। महापुरुष महापुरुष हो। उन्होंने मुझे बताया, अरे गिरधर तूने भागवत जी नहीं सुनी? तो ये भौरे बना रहा हूँ जो प्रिया जी के, लाल जी के नाम पर मंडरा रहे हैं। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्विति निराजत पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम परितस्वाम हरिनाम संश्रयामि। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्विति निराजत पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम परितस्वाम हरिनाम संश्रयामि। निखिल श्रुति रत्नमाला, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, जितनी भी श्रुतियां हैं ये रत्नमाला के समान माला रूप में श्री हरि नाम की निराजना कर रही हैं, आरती कर रही हैं, बलिहार हो रही हैं हरि नाम की। ओ श्री हरि नाम की निराजना कर रही हैं श्रुतियां।
ऐसा जो है वो उन्होंने वहां पर भ्रमरों के रूप में, ये श्रुतियां हैं कि श्री भ्रमर गीत के ये भ्रमर हैं। जैसे वो श्री किशोरी जी ने माना कि ये जो वृंदावन में जो हमारे पास श्री ठाकुर का सखा आया है, ये कपटी ठाकुर का सखा है, ये भी कपटी है, और भ्रमर के रूप में ये हमारे किशोरी के चरणारविंद के चतुर्दिक मंडरा रहा है। उसी को लक्ष्य करके किशोरी ने अपने भावों की, महाभाव की जो अभिव्यक्ति किया है, उसके उस रस के आनंद में श्री उद्धव जी डूब गए। ओ हो, ऐसा जो है उन महापुरुष का भाव कितने ही स्थानों पर श्री राधा श्री कृष्ण, श्री कृष्ण श्री राधा। ओ हो। भक्ति के 5 स्तंभ हैं, 5 ऐसे उपाय हैं, साधन हैं, आनंद है, जिनका थोड़ा सा सेवन करने से जीवन में परम श्रेय की प्राप्ति हो जाती है। एक है श्री धाम वृंदावन का वास। पर कितनी बढ़िया बात है जब उन महापुरुष को श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी ने कहा, भैया तुम तो वृंदावन के हो, तुम जीव वृंदावन के हो, यहाँ के नहीं हो, वृंदावन चले जाओ। और ये भी बड़ा खा काफी कि चले जाओ, लेकिन उनका प्रभु जी मैं वहां पर ऐसा क्या करूं जिससे कि वृंदावन की उस कृपा को मैं लाभ कर सकूं, मेरा आत्मा आनंद हो, मेरा जीवन जो है वो वृंदावन की कृपा से परिपूरित हो, मैं वृंदावन के वास का एक एक क्षण आस्वादन करूं, एक एक क्षण मेरा आनंद में बीते। क्योंकि वृंदावन के विषय में लिखा है, यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु सच्चिद आनंद घन, आनंद सच्चिद घनताम पैती साक्षात। यत्र प्रविष्टा, जिसमें प्रवेश करते ही तो श्री श्री परम संत, संत विशेष, संत परवर, मारवाड़ी होकर भी, सभी ब्राह्मण भक्तों के भी, बड़े बड़े ओम भक्तों के भी सब प्रकार से आदर्श श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी ने कहा, वो तुम वहां पर ऐसी लीला करो, ऐसा कुछ करो जिससे कि आने वाले प्रत्येक वृंदावन के दर्शनार्थी को श्री ठाकुर जी के नाम का दर्शन हो, स्मरण हो, गान हो। और उसके लिए उन्होंने उपाय खोजा कि वृक्षों पर, दीवारों पर श्री राधा श्री कृष्ण, और उसमें भी भाव ऐसा मिल गया कि श्री किशोरी जी श्री ठाकुर जी के हृदय में है और श्री ठाकुर जी श्री किशोरी के हृदय में। तदभाव से उन्होंने मेघ श्यामल नीचे बेस पेंट किया और उस पर श्री राधा नाम लिखा और उस पर भी भौरे बनाए, उस पर भी श्रुतियों की माला जो है वो अंकित की। अब वृंदावन में आए तो इस रूप में उस श्री राधा श्री कृष्ण को देखें कि उन महानुभाव का कैसा हृदय, कैसा भाव, कैसी उन पर कृपा रही होगी। तो श्री श्री मैं यहीं से श्री श्री गिरधर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके द्वारा सुनी चर्चा को आपको सुनाकर जो है वो अपना आनंद संपन्न करते हुए रविदास जी अब कृपा करेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। रविदास जी प्रकट हो जाओ। जारी रखो, बहुत आनंद आ रहा है। प्रभु जी आपने 10 मिनट दिए थे, मैंने 10 मिनट पूरे कर लिए। आप स्वस्थ हैं, कोई बात नहीं, आप करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना, आप करेंगे, अब आपका संकल्प है, आप करेंगे। जय हो। अब मैं अपने समय पर बोलूंगा। हाँ, अच्छा, आप अपने समय पर बोलेंगे। तो इस प्रकार से गिरधर प्रभु के संग से इतना बड़ा, और भी उन्होंने बहुत कुछ सब दिखा सुनाया है। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर, जैसे जैसे मुझे स्मरण बनेगा मैं आपको सुनाऊंगा। क्योंकि वृंदावन में आकर संतों का, गुरुजनों का श्रवण, महाराज श्री से पूछा, महाराज वृंदावन आकर क्या करें। श्री श्री पंजाबी बाबा जी के चरित्र के विषय में भी वो श्री श्री
वो गुणमंजरी दासी जी कहती है मुझे बड़ी उत्सुकता है। तो श्री श्री पंजाबी बाबा जी का भी एक उदाहरण है कि वृंदावन में आकर संतों का संग करो, संतों से सुनो, उनकी श्री मुख की श्री वाणी से जो उनके अनुभव प्रकट होंगे वो हमारे हृदय में ठाकुर जी को बंदी बना देंगे। उनकी भाव, उनकी अनुभव, उनकी वाइब्स के द्वारा इस प्रकार उनका मैं ना बिहारी जी का दर्शन कराऊं, उनका बिहारी जी कहीं नहीं जाएंगे, बिहारी जी कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर संत के हृदय में कुछ प्रेरणा हुई है, उत्सुकता हुई है आपको कुछ सुनाने की, तो आप उसका श्रवण कीजिए। यही श्रीधाम वृंदावन वास का परम फल है। और हमारा गुरुदेव प्रभु एक बार सत्संग में कह रहे हैं कि मुझे पता चला रवि वृंदावन में आया है। मैं सोच रहा हूँ शांता दीदी, शांता जी को महाराज जी कहते थे लाली, तो वो रवि आया है अमृतसर से, तो रवि आए हैं अमृतसर से, तो समझ आती कि अब ठाकुर जी का प्रसाद उनके आने पर ही शुरू होगा। तो इंतजार रहती है कि रवि आए हैं, मुझे मिलेंगे। लेकिन रवि जब आए शाम को तो पूछा, अरे रवि जी आप तो सवेरे के आए हुए थे? उनका हाँ महाराज मैं दर्शन को चला गया, मैं जो है ना फिर वहां चला गया। अरे कितनी बड़ी प्रेरणा है। वृंदावन में आपको संतों का दर्शन, गुरुजनों के चरणों में उनकी उत्सुकता है, उनका वात्सल्य है, उनका ममत्व है, उनकी कृपा है, अहेतु की है। श्री के महाराज अगर रवि जी आए हैं तो हमारे पास आएंगे और हमारे हृदय में जो अभी तक भाव का संकलन हुआ है, जो हमारे भीतर इस समय हृदयोद्गार, प्रेमोद्गार श्री प्रियालाल जी के भजन से अनुभव के उद्गार प्रकट हो रहे, ये उन्होंने अपनी हृदयगत कथा, हृदयगत सॉर्ट ऑफ व्यथा और हम सब बच्चों के लिए प्रेरणा दी इसमें से कि भैया जब आप आओ तो देख लो कि गुरु जी भी आपके इंतजार कर रहे हैं, ठाकुर जी भी इंतजार कर रहे हैं, आपके गुरुदेव भी इंतजार कर रहे हैं। इसमें ठाकुर का लाघव नहीं है, इसमें ठाकुर का किसी प्रकार से कोई अपराध नहीं है। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं जब कोई मोह से अधिक संत करी लेखा। हे ठाकुर जी आपके दर्शन से आनंद बटोरना पड़ेगा, आनंद काटना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने वास करके आपके आनंद को हृदय में संकलित किया है, हृदय में सब प्रकार से उसको जमा कर रखा हुआ है, महाराज चले और उनके चरणों में प्रणाम करके उस गड़गड़ बहते हुए उस हृदयगत उद्गार वृंदावन की भाव पारावार का हम उसमें स्नान करें और मेरा शुचि जीवन हो धन्य 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 धन्य। तो अब की श्रीधाम वृंदावन में आप आए, गिरिराज जी की परिक्रमा में आए, एक तो श्री गोविंद कुंड के आगे परिक्रमा में उस छिबील का जल पिए जो द्वापर कालीन जल है। श्री इंद्र ने जहाँ ठाकुर जी का अभिषेक किया वो अभिषेक अमृतम है, द्वापर का ही है, वही टेस्ट है, वही रस है, वही आनंद है। और दूसरे श्री यत्र तत्र श्री राधा श्री कृष्ण जहाँ भी अंकित है उसको भी अच्छी तरह से निहारे, उसको भी उनके लिखने वाले के भाव को प्रणाम करने से कभी भी जो है वो हम चूके नहीं, और उन महापुरुष को प्रणाम करें और उनकी प्रेरणास्पद श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी की वंदना करें। ये पांचों अंग जो भक्ति के हैं इसमें है संत सेवा, संत संग, उसमें भी बहुत पात्रता से, बहुत ही भाव से उसकी संपन्नता होती है। जैसे हरिपाल जी के रूप में हमने सुना, तो दूसरा है भागवत जी का श्रवण। भागवत जी के श्रवण में भी विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना,
मना दोष जय कथायाम निश्चला मति ही अपेक्षित है। यही परीक्षण है कि एक ही बार भागवत श्रवण से हमें निश्चित ही भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होनी चाहिए। और फिर है श्री ठाकुर जी की अर्चा विग्रह, और अर्चा विग्रह करने वाले श्री भक्त की चर्चा श्रीमन महाप्रभु जी ने किया कि ये भक्त हैं जो अपने यहाँ ठाकुर जी की सब प्रकार से सेवा पूजा करते हैं। इनके यहाँ नारियल का बहुत बड़ा जो है वो बगीचा है, बहुत नारियल होते हैं, लेकिन ये फिर भी दूर से नारियल मंगवाते हैं क्योंकि वो दूर से नारियल बड़े होते हैं और अधिक मीठे होते हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए उत्तमाति उत्तम पदार्थ को भोग लगाना। एक बार ये ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे तो एक सेवक आया ठाकुर जी का भोग लेकर, इनको पता नहीं चला तो उसने थोड़ी से श्रांत होने पर अपना एक हाथ चौगाठ से छू दिया। जब इन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो प्रसाद जो अबनिया है, अब ये ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारा एक हाथ चौगाठ से छू गया है और इस चौगाठ पर आने जाने जनों की धूली भी लग सकती है, लगी होती है, इसलिए अब ये ठाकुर जी को अमनिया भोग नहीं लगेगा। नया भोग बना और ठाकुर जी को अर्पित हुआ। ओ हो। श्री गिरिराज जी में वास करते हुए मुझे खुराना जी की लक्ष्मी जी ने बताया, वैसे तो उनके यहाँ वो एक बड़ी सुंदर आती हैं, बहन जी आती हैं, माई कहो बेट कहो, जो सब सेवा करती हैं, वो सब पोछा की भी, बर्तनों के मार्जन की भी। लेकिन मैंने देखा वो लक्ष्मी जी खुद भी बर्तनों का मार्जन कर रही थी। मैंने कहा, बहनों ये देखो मार्जन कर रही हैं, आप ही कर लो। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं करने देंगी क्योंकि ये ठाकुर जी के बर्तन हैं, ठाकुर जी की सेवा के अलग बर्तन है, ये खुद ही मार्जन करती हैं, ये खुद ही करेंगी। अच्छा, बाद में वो खुद कहने लगी कि ठाकुर जी के बर्तनों का मार्जन इस प्रकार करना चाहिए कि ये सखियों की मंजरियों की हस्तकमल हैं। सखियां मंजरी वृंद ठाकुर जी को किसी थाल में, किसी कटोरा में या अन्य किसी प्रकार से भोग नहीं धरती, अपने हाथ से ही ठाकुर जी को, अपने हाथ को ही पात्र बनाकर ठाकुर जी को आरोग्यवाती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि जब वो ठाकुर जी के सेवा के बर्तन का मार्जन करे तो ये इस प्रकार करे कि ये सखियों के हस्तकमल हैं। ओहो, जय हो जय हो जय हो। हस्तकमल है, उसी प्रकार से, उसी भाव से, उसी सूक्ष्मता से, उसी सुकोमल भावना से उन बर्तनों का मार्जन करना चाहिए। ये बड़भागी हैं जो प्रिया लाल जी की सेवा में समर्पित हैं, ये जड़ नहीं है। ये भी वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा में कोई भी जड़ नहीं है। वृंदावन का कण कण चैतन्य है, यहाँ श्री कृष्ण है, यहाँ श्री श्री किशोरी जी हैं, किशोरी किशोरानंद श्री तीन कौड़ी जी महाराज। हाय 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 हाय, जय हो जय हो जय हो। ये जब वृंदावन में कुछ भी जड़ नहीं है और फिर ठाकुर जी की सेवा में जो बस बर्तन आ गए हैं वो भी जड़ नहीं है, उनको भी उसी प्रकार संजोकर मार्जित करके सब प्रकार से रखना चाहिए, पुनः ठाकुर की सेवा में समर्पित करना चाहिए कि भैया ये तो श्री किशोरी की सखियां हैं जिन्होंने जड़ रूप में इस सेवा को प्राप्त किया है। हो, ये निश्चित ही हमसे अधिक धन्य है जो श्री ठाकुर जी के उस नैवेद्य के उपकरण बने हैं। ठाकुर जी की सेवा किसी भी रूप में प्राप्त हो, किसी भी रूप में प्राप्त हो। श्री श्री राम किंग उपाध्याय जी महाराज कहते हैं कि श्री भरतलाल जी ननिहाल में चले गए। ननिहाल का वातावरण तो बड़ा राजसी है, वहां तो उनकी प्रसन्नता के लिए शत्रुघ्न लाल भरतलाल जी के लिए बड़ी बड़ी नर्तकियां मंगवाई गई हैं जो उनको अपने नृत्य से प्रसन्न करें।
और बड़े से बड़े सुविधाओं की व्यवस्था की गई है जिससे श्री भरतलाल जी का मन लगा रहे और वो अयोध्या नहीं लौटे। श्री भरतलाल जी खुद ही अपने मन को मारकर श्री ननिहाल में रह रहे हैं। उनका क्यों? श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, श्री श्री प्रेम मूर्ति भरत जी ने देखा कि श्री मेरी माता की ममता श्री रघुनाथ जी में है और ये कितना सुंदर संयोग है। और मेरी माता को अपने मेरे पिता ने जब मेरी माता को सौंपा था तो उन्होंने कहा था कि इसका पुत्र ही अयोध्या का राज्य गद्दी अधिकारी होगा, उत्तराधिकारी होगा। तो ये जो अधिकार, ये जो वचन दिया हुआ श्री दशरथ जी को, दशरथ जी ने है, उससे मुझे राजा बनना है और मैं राम जी का सेवक हूँ। ये संपत्ति तो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। जो लक्ष्मी जी की संतान है, दास है, वो स्वामी कैसे हो सकती है? भरतलाल जी को इस प्रश्न का उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया। अरे भैया, ये संपत्ति जो है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम सवेरे हम रोज प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी परवस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमे। हे समुद्र पर वास करने वाली समुद्र वसने देवी परवस्तन मंडले विष्णु पत्नी, हे विष्णु पत्नी मैं आप पर पाव रख रहा हूं, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार जब विष्णु पत्नी है पृथ्वी, उसका स्वामी कौन हो सकता है? उसके स्वामी तो केवल स्वामी श्री रघुनाथ जी है। श्री नंदनंदन है, यदुनंदन है, रघुनंदन है, नारायण है, यही है उसके स्वामी। और आप मुझे उसका स्वामी बनाओ, अधिपति बनाओ, ये तो मोही हठी राज नहीं हो जब ही रसा रसा तल जही है तब ही। मोहे हठी राज दही हो जब ही रसा रसा तल जही है तब ही। तभी ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। अब जो सेवक है, जो पुत्र है, वो उसका स्वामी पति कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, महाराज जी कहते हैं, आप राष्ट्रपति कहते हैं, ये शब्द ही गलत है। राष्ट्र का पति केवल मात्र भगवान नारायण है। राष्ट्र सेवक लिखा जाना चाहिए, राष्ट्र सेवक लिखा जाना चाहिए। एनीवे, तो श्री श्री भरतलाल जी कहते हैं पृथ्वी क्या करेगी, इसलिए वो चले गए वहां ननिहाल, और ननिहाल में उनका मनोरथ भी पूरा हो गया। जब श्री दशरथ जी ने कहा कि राम हो युवराज, सबही सुदिन सुमंगल, तब जब राम हो युवराज, लेकिन वो एक कैकेयी नरेश ने, कैकेयी के पिताजी वो बड़े भारी राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने एक कूटनीति में निपुणा, राजनीति की पंडिता, वो एक मंथरा को भेज रखा था उसकी दासी के रूप में। पहले लड़कियों के साथ सेवा में दासियां भी दी जाती थी, और ये मंथरा कैसी थी? कैकेयी ने कहा ये अगर अयोध्या में रहेगी, वहां का अन्न पानी खाकर इसकी मानसिकता भी बदल जाएगी। देखो, अयोध्या की महिमा से परिचित है कैकेयी नरेश, इसलिए उन्होंने उसकी व्यवस्था कर रखी थी। वो अयोध्या का पानी नहीं पीती थी, महाराज श्री कहते हैं, वो अयोध्या का अन्न नहीं खाती थी कि कहीं मुझे अयोध्या के भाव, अयोध्या का सौहार्द, अयोध्या के सब में भगवत दर्शन करने का ये जो प्रेम है मेरे में उदय न हो जाए। मुझे तो अपनी उस स्वामिनी कैकेयी को राज महारानी बनाना है, इसलिए उसने ऐसा कभी नहीं किया। और जब सरस्वती ने कहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं, तो उन्होंने मंथरा को ही चुना, क्योंकि अन्य में तो सरस्वती किसी की बुद्धि बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकती थी कि मैं किसी की बुद्धि नहीं बिगाड़ सकती हूँ। एक मंथरा ही है जो अयोध्या का पानी नहीं पीती है। तो श्री भरतलाल जी का दूर ननिहाल में रहना भी उनका भजन है, भगवत सेवा है कि मैं राम जी की सेवा कल्पना से परे है कि श्री प्रेम मूर्ति भरत राम जी से दूर ननिहाल में रहे हैं।
इसलिए, लेकिन वो भी उनका भाव प्रेममय है, भक्तिमय है, भजन है कि मेरे रघुनाथ जी जब राज्य सिंहासनासीन होंगे तब मैं लौटूंगा। हम कहीं भी भगवत सेवा, हम कहीं भी भगवत भजन, भजन मतलब सेवा, कहीं भी भगवत सेवा कर सकते हैं। हम अपने सत्संग में सुना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु सब निरोग हो, हे प्रभु सब बुद्धिमान हो, किसी के जीवन में कोई ऐसा कष्ट ना हो जिससे कि वो भजन में विघ्न बने, सब आपकी शरणागत हो। हे प्रभु सब आपकी भजन संपन्न हो। इस प्रकार की जो कामना है, इस प्रकार की जो भावना है, ये भी भगवान का भजन है, ये भी जीवे दया है। किसी के दुख को सुनकर दुखी होना, सुख को देख करके सुखी होना भी भजन है। ओह, इस प्रकार श्री 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 ओहो जय हो ग्वालवाल जी। मुझे श्रीधाम राज्य में रहने का सुयोग बना। वहाँ पर एक निष्ठावान मैया है, निष्ठावान लेडी है, डिवोटी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। उन्होंने कुछ बहुत बड़ा एक बनाया पिंजरा, बहुत बड़ा, उसमें उनको कोई पिंजरे वाली बात ना हो। जो थोड़े से अस्वस्थ तोते हैं उसको वो वहां पर विराजित रखती और जैसे ही वो स्वस्थ होते उन्हें उड़ा देती। उनकी इस सेवा को देखकर एक बार वन विभाग वालों ने देखा कि एक बंदरिया ने बंदर को जन्म दिया, बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो जन्म देते ही वो बंदरिया बोलते बदरिया बंदरिया, वो मर गई। वन विभाग वालों ने कहा कि अब इसे क्या करें, क्योंकि ये जो बंदर हैं, ये बंदरों का एक अपना ग्रुप होता है, एक फैमिली होती है, उसमें अपने दूसरे किसी को ये प्रवेश नहीं देते। अगर दूसरे कोई परिचित दूसरे कोई आ जाता है बंदर तो उसे मार देते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा। अपने परिवार के, अपने समुदाय के, अपने एक के सिवा किसी को वो मार देते हैं। तो वन विभाग ने उनको कहा, देखो बेटा जी, देखो वैष्णव जी, आप इस प्रकार इसकी अगर संभाल करो, आपने तोतों की इतनी प्रकार जीवन रक्षा करी है तो आप इसकी भी संभाल कर लो। तब उन्होंने नेट पर उसकी सेवा, उसको क्या फीड चाहिए, उसको कैसी सुरक्षा चाहिए, वो सब समझा। और वो अभी तक वो बंदर की उस संतान, बंदर को, बंदरिया की संतान को पाल रही हैं। 7 महीने का वो बंदरिया का बेटा हो गया है, अभी तक वो हृदय से लगाकर अपने उसकी पालना कर रही हैं। बंदर की आयु 20 साल होती है। उनसे पूछा कि आप इतना अपना भजन करती हो तो इस प्रकार की सेवा से तुम कैसे 20 साल तक निर्वाह करोगी, उनका ठाकुर जी जाने कैसे करूंगी। झारखंड में उनके गुरुदेव हैं, उन्होंने उनसे भी पूछा कि मैं अगर इस प्रकार बंदर दिया ये जो छोटा सा है, कहीं ये सू कर देगा, कहीं ये कर देगा तो उनका कोई बात नहीं, तुम उसका मार्जन कर दो, उसका स्थान का मार्जन कर दो, कुछ भी करो, लेकिन इसको तुम त्यागो नहीं, क्योंकि तुमने इसे अपनाया है। यही तुम्हें भक्ति में सब प्रकार से सेवा के उस सुख को प्रदान करेगा। मैं जब उनके यहाँ से श्री ठकुराना जी के यहाँ से वापस लौट रहा था तो उन्होंने अपने घर का भी मुझे दर्शन कराया। उनके 2 बेटे हैं, रविदास जी वो बेटे हैं। उनकी सुंदरता को, उनके रूप को देखकर मुग्ध हो जाओ आप, मुग्ध मैं तो हो गया। इतने बड़े बड़े उन्होंने चोटियां रखी हैं, एक शायद 9 साल का, एक 14 साल का है। इतने सुंदर बच्चे मैंने नहीं देखे। सभी सुंदर होते हैं बच्चे, सबके सुंदर होते हैं, क्षत्रियों के तो होते ही सुंदर है आप सब लोगों के, लेकिन वो बच्चे इतने सुंदर, इतने सुंदर,
श्रीधाम वृंदावन में ही पढ़ते हैं, श्रीधाम वृंदावन में ही उनका गरारा गोल्फ में निवास है। आहा, दर्शन करके आनंद हो गया। वृंदावन में सब कुछ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। किसी ने महाराज ज्यादा से ज्यादा किसी ने किसको पाल रखा है, किसने किसको पाल रखा है, लेकिन वो महाराज उन्होंने बंदरिया का बच्चा पाल रखा है। मुझे तो पता नहीं चला। जब उन्होंने भी आकर मुझे सब प्रकार से विदाई दी, मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया, तो मुझे पता ही नहीं। फिर वो दिखाने लगी अपने गोद में उस बंदरिया के बच्चे को, छोटा सा क्यूट सा, वो अपने उस डिवोटी के हृदय से लगा हुआ। महाराज हो दीपा उनका नाम है, मानो मैं मातृ अंक में पड़ा हुआ बड़ा सुखी हूँ। एक क्षण भी उसको बाहर नहीं निकाल सकती हैं, क्योंकि अन्य बंदर उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। इतनी बड़ी सुरक्षा। जब वो आई वहां पर अपने खुराना जी के यहाँ, तो उनका फ्लैट 15 फ्लैट पीछे है, तो उन्होंने अपने बच्चों को सौंप कर आए कि वो बच्चे इसकी देख रेख करेंगे, उसको फीड देंगे, इस प्रकार उसका लालन पालन ठीक से हो जाए। और मैं समझता हूँ कि उसके लालन पालन की उस प्रक्रिया में ही पूर्णता की तो बात छोड़ दीजिए, हनुमंत लाल जी निश्चित ही कृपा से उसे परिपूरित कर देंगे। वैसे वो डिवोटी भी बहुत बड़ी निष्ठावान है, बहुत बहुत बड़ी निष्ठावान है। उनका संग, उनका दर्शन करके, उनका श्रवण करके, उनके अपने जीवन के चरित्र का श्रवण करके मेरे को बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। श्रीधाम में इस प्रकार के जो डिवोटीज हैं, निष्ठावान जो हैं, उनके संग का भी अपना ही आनंद है, अपना ही आनंद है। उनके श्रीमुख से, उनकी और उनके गुरुदेव, उनके अपने भजन की कुछ भी प्रकरण को सुनकर इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है। अरे 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 आदमी कहता है, अरे यही जीवन है, यही जीवन है, यही वार्ता, यही चर्चा जीवन है, यही चर्चा अमृत है, और यही चर्चा जीवन का जो है वो लाइफ लाइन है। फिर है श्रीधाम वृंदावन का वास, फिर है श्री नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन में जो हम लोग निष्ठ हैं, नाम संकीर्तन जिन 5 या 64 अंगों में हमने जिसको सभी पूर्ण है, नाम संकीर्तन का इस दृढ़ता से आश्रय लिया है, तो हमारी परीक्षा यही है कि हम इस प्रकार के होने वाले इसके साथ अपराधों से अपने को बचा लें। जहाँ संत सेवा की अपनी प्रिकॉशंस हैं, जहाँ ठाकुर जी की सेवा की अपनी भावनाएं हैं, जहाँ भागवत जी के श्रवण की अपनी अपनी सब प्रकार से विधाएं हैं, वहाँ हरि नाम संकीर्तन जिसको हमने भगवत सेवा की प्राप्ति का परम साधन, परम उपाय, परम भगवत की अनुकंपा के रूप में प्राप्त किया है, ग्रहण किया है, जिसके आश्रित होकर हम रह रहे हैं, उसके साथ हम अपराध से बचें, क्योंकि यही हमारी परीक्षा है कि हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो। हम शायद नाम में अर्थवाद का अपराध भी शायद नहीं करते और भी नहीं करते, लेकिन इसके साथ जो वैष्णव अपराध है, वैष्णव अपराध हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने बड़े एक क्षण भी लेट होने पर, सुरेंद्र जी आप देर क्यों करते हो, जबकि सुरेंद्र जी तो कभी देर नहीं करते और वो ऑनलाइन भी नहीं थे, बस पता नहीं क्या वेश होता है। लेकिन उसमें मुझे सहूलत ये है कि सुरेंद्र जी ने कथा के श्रवण से ये मुझे कहा हुआ कि तो आप जिंदगी में मैं ब्राह्मण होने पर, वैष्णव होने पर मेरे प्रति बड़े से बड़ा भी अपराध कर दोगे तो मैं तुम्हें अभी से मैंने क्षमा कर दिया है। कभी नहीं सोचना कि मैंने आपसे क्षमा नहीं मांगी और आप फील करेंगे। ये सहूलियत है मुझे, और यही सहूलियत सभी भक्त लोग दे दें, लेकिन फिर मैं करूं क्यों? वैष्णव अपराध, निंदसी, द्वेष्टि, क्रुद्धसी, वैष्णव की निंदा करना। अब बताओ, परोक्ष में भी वैष्णव की निंदा करने से नाम भगवान कृपा नहीं करते कि अभी यह अपरिपक्व है, इसमें अभिमान है। हम तभी वैष्णव की निंदा करेंगे जब अपने को श्रेष्ठ मानेंगे। पाप मूल अभिमान, और पाप का भी महापाप है वो है निंदा, और ये अभिमान के कारण होती है। पाप मूल अभिमान,
तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान अभिमान। वैष्णव निंदा, वैष्णव पर क्रोध करना, वैष्णिंदती वही द्वेष्टि, द्वेष रखना। ओ वैष्णव से द्वेष रखना और लो हर्ष दैन्य, देखकर प्रसन्न ना होना, वैष्णव को देखकर प्रसन्न ना होना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वैष्णव को देखकर प्रसन्न ना होना। ओ हो। ये वो अपराध है जो बिना वैष्णव से निष्कपट क्षमा याचना किए, उसे प्रसन्न किए निवृत्त नहीं होते, निवृत्त नहीं होते। इसलिए जल्दी से हमारे सत्संग में एक बात कही जाती है कि कोई कहीं भी है, सबको रोग है, सबको कष्ट है, तो ये भगवान से यही कहो कि हे प्रभु, मैंने निश्चित किसी का दिल दुखाया है, मैंने निश्चित किसी को पीड़ित किया है, मैंने निश्चित किसी के प्रति अपराध किया है। हे प्रभु, आप तो सबके हृदय में रहने वाले हो। मैं जो जिसको जानता हूँ, पहचानता हूँ, उससे मैं ईमानदारी से क्षमा याचना करता हूँ। और हे प्रभु, बाकी सबके हृदय में आप विराजमान हैं, उनके हृदय से मुझे क्षमा करा दीजिए। आप अपने हृदयस्थ सबके द्वारा मुझे क्षमा करा दीजिए, क्योंकि क्षमा से वो चाहे सुदर्शन चक्र अपना त्रास दुर्वासा जी के लिए छोड़ दे, अन्यथा भगवान के कहने पर भी वो दुर्वासा जी को, उस दुर्वासा जी को जो भगवान भी जिनको गुरुदेव मानते हैं, वो दुर्वासा जी हैं जिन्होंने दूरवा के सिवा 56 भोग का कभी स्वाद नहीं लिया है। वो दुर्वासा जी, महर्षि दुर्वासा जी, वो दुर्वासा जी जिनके चरणों के अपराध की मात्र समाचार सुनकर भगवान ने तिलक न करने वाले अपने शत्रुघ्न लाल को भी मृत्यु दंड घोषित कर दिया वाल्मीकि रामायण में। वो दुर्वासा जी जिन्होंने कुंती जी को उस देवताओं के आवाहन और उनसे संतान प्राप्ति का मंत्र दिया। ऐसे श्री दुर्वासा जी के लिए श्री महाराज अम्बरीश, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी के प्रति अपराध हो जाने पर उनको क्षमा भगवान ने भी नहीं किया। मैं सुदर्शन चक्र को कह भी दूं तो भी ये अपना जो है वो प्रभाव नहीं छोड़ेगा। ये तो श्री अम्बरीश जी की क्षमा याचना से ही शांत होगा। यद्यपि अम्बरीश जी ने क्षमा नहीं मांगवाई श्री दुर्वासा जी से, अम्बरीश जी ही दंडवत प्रणाम करते हुए दुर्वासा जी के चरण वंदन किया है, लेकिन बिना अम्बरीश जी के यहाँ आए हुए, ये भी दुर्वासा जी की लीला है जो हमें बताने के लिए किया, भैया मेरे जीवन में तो अपराध का कोई संभावना नहीं है, लेकिन आपको बताया कि वैष्णव वैष्णव वैष्णव। कल श्री गिरधर जी बता रहे थे कि 5 कृपा जब होंगी तो आपको आपका अभीष्ट प्राप्त हो जाए। वाह, क्या उनकी 5 कृपाएं हैं? उनका एक श्रीधाम की कृपा है, एक श्रीधाम की रजरानी की कृपा है, एक श्रीधाम के ठाकुर श्री राधा रमन जी की कृपा है, एक आपके गुरुदेव की कृपा है, एक आपके साधन नाम की निष्ठा की कृपा है। उनका भाई और कौन सी कृपा रह गई है? उनका वैष्णव कृपा है, वैष्णव की कृपा है। गिरधर जी बता रहे थे 5वीं वैष्णव कृपा है। जब ये होती है तभी किसी को उसके अभिष्ट की प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत जानते हुए कि ये वैष्णव है, ये भगवान का नाम निष्ठ है, ये सेवा निष्ठ है, धाम निष्ठ है, उसके प्रति अगर हम परोक्ष में भी उसके प्रति न्यूनता का भाव, मेरे जीवन में सबके प्रति न्यूनता का भाव है, मैं अपने को पता नहीं कौन सा दादा मानता हूँ, किसी से मेरा कुछ बन नहीं रहा है, कल्पता जरूर हो कि मेरा कुछ नहीं बना, लेकिन अपने में नहीं देखता हूँ कि मैं ही सुधर जाऊं, मैं ही चुप रहना सीख लूं, बोलो ही ना। लेकिन हो ये जुबान 32 सालों के बाद भी ये मन किसी ना किसी का पता नहीं किसी को क्या समझकर उसका
उसको न्यून ही समझता है अपने से। होय 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 होय, जय हो जय हो जय हो। मैं रवि जी आपको अपनी दृढ़ता शुद्रता की सीमा बताता हूं। एक बार एक महापुरुष, बहुत बड़े महापुरुष, जिन्होंने कृपा करके मुझे दर्शन दिया और मुझे बातों बातों में उन्होंने पता नहीं क्या कह दिया। उन्होंने कहा ये इतने बड़े कथावाचक हैं लेकिन इनकी वाणी में रस नहीं है, कथा तुम किया करो। ये श्री राधा कुंड की बात है। बस वो बात मेरे हृदय में ऐसी घर कर गई, मुझे लगा कि आय हाय हाय, वाणी में तो मेरे ही रस है, उनकी वाणी में तो रस नहीं है। तब से मैं उनको सुनता हूं ना, मुझे सुनना मुश्किल हो जाता है। अरे इनकी वाणी में रस नहीं है। वाकई उन्होंने कहा था इनकी वाणी में रस नहीं है। उन महापुरुष ने भी एक बार मुझे कहा कि तुम्हारा जो फ्लो है ना वो मेरे पास नहीं है। तब तो मैंने गौर नहीं किया कि अपनी दीनता में बोल रहे हैं। लेकिन जब वो महापुरुष ने मुझे कहा, जगन्नाथ जी से आए थे श्री श्रीमन महापुरुष, जगन्नाथ जी के मान्य, बहुजन मान्य महापुरुष थे, दीक्षा देते थे, बड़े शिष्य थे उनके, बड़े उदार थे, बड़े अकिंचन थे, बड़े तेजस्वी थे। अब वो नहीं रहे, लेकिन क्या कह दिया उन्होंने और मैंने क्या सुन लिया, और उस पर मैं कैसा अभिमान पाले हुए चल रहा हूँ। जब मैं उन महापुरुष को सुनता हूँ तो अरे नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा था इनकी वाणी में रस नहीं है। ओए 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 ओए, और मुझे लगता है कि नहीं नहीं, बोलने का अधिकार तो मुझे ही है। इन्होंने खुद भी कहा था। अब ये बताओ ये दोष मुझे कब कहाँ ले जाएगा? ले जाएगा क्या? मैं चला ही गया हूँ, गर्त में चला गया हूँ। मैं ईमानदारी से सभी श्रोताओं को व्यास गद्दी पर कह रहा हूँ, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, स्वाय अभिमान के, दुराभिमान के, मिथ्याभिमान के, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे अंदर, केवल केवल दोष भरे हैं। होय होय हो। अब बताओ ये जो दोष है मुझसे निवृत्त ही नहीं हो रहा है, निवृत्त ही नहीं हो रहा है। उन महापुरुष को सुनते हुए एक बार मैं, जैसे ही उन्होंने विराम किया, मैं उठ गया। माता जी ने कहा, सुभाष तुमसे ये मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि कथावाचक व्यास गद्दी पर बैठे और तुम उठ गए हो। मैं इसलिए उठ गया क्योंकि मैं बड़ा कुड़मुड़ा कर सुन रहा था। वही बात, वही अभिमान मुझे उनके श्रवण में भी एकाग्र नहीं होने दे रहा था। और बड़ी प्रयास के बाद जैसे ही सत्संग का विश्राम हुआ, मैं झट से उठा कि अब मैं यहाँ से भागूं। और माता जी ने जब मुझे बताया शिष्टाचार, तो मैं शर्मिंदगी के मारे पानी पानी हो गया। उन महापुरुषों ने तो मुझे स्नेह से कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उनकी उदारता की, उनकी कृपा की जो झांकी है और मेरी दुष्टता की जो स्थिति है, दोनों ही बहुत बड़ी। अब बताओ अगर इसी प्रकार जीवन में ये द्वेष, दुर्भाव, अपना अभिमान बना रहा तो फिर भगवान का नाम कब कृपा करेंगे? कब कृपा करेंगे? नहीं कृपा करेंगे, नहीं कृपा करेंगे। कैसी कृपा करेंगे? अब मुझे बताओ, अगर मैं ही किसी के प्रति स्नेह करता हूँ और वो इस प्रकार का दुर्भाव रखते हैं, तो मैं ही उनके प्रति नहीं प्रेम कर सकता, तो नाम भगवान कैसे हमसे स्नेह करेंगे? जब नाम के निष्ठावानों का, विशिष्ट जनों का, श्रेष्ठ जनों के प्रति हमारे मन में इस प्रकार की कोई ना कोई अगर कोई अड़चन, कोई ना कोई अगर इस प्रकार की न्यूनता का भाव और अपने प्रति श्रेष्ठता का दुर्भाव बना है, तो नाम भगवान कैसे प्रसन्न हो? क्योंकि हम नाम निष्ठ हैं। हमको कोई कहे कि तुमको प्राप्ति क्या धाम निष्ठा से होगी, धाम निष्ठा में तुम पूर्ण हो, तुम्हारा एग्जाम ले लें, उनका नहीं मान। भगवत सेवा में आप निष्ठ हो, नहीं हम तैयार नहीं है। क्या हम संत सेवा में निष्ठ हैं, एग्जाम ले लें, उनका नहीं। क्या हम भगवान की
भागवत श्रवण में निष्ठ है, उनका नहीं, उनका नाम निष्ठ हो, उनका निष्ठ होने का प्रयास कर रहे हैं, उनका अच्छा बताओ, अपराध तो नहीं करते हो। यद्यपि ये अपराध तो किसी भी उपासना में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन नाम में तो विशेष करके अपराध जो है, निरपराध होते होए प्रेम ढो, और उस अपराधों में भी महानतम अपराध है वैष्णव अपराध, जो बिना सभी अपराध नाम से, नाम संकीर्तन से निवृत्त होते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध बिना वैष्णव की क्षमा याचना के, उसे प्रसन्न किए हुए उनकी निवृत्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। तो इसलिए पहले तो ये अपराध हो ही ना। एक ग्रंथ में लिखा, मैंने पढ़ा कि वैष्णव के जीवन में नाम लेते ही प्रारब्ध खत्म हो जाता है, पाप निवृत्त हो जाते हैं उनका। फिर ये दुख जो आते हैं, ये उसके साथ हमारे होने वाले अभिमान से आते हैं। वैष्णव अपराध का दुख होता है,